परमार और स्वागत कर चैनल मैथ से ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एसएससी जीके सीजीएल जीके एंड जीएस का पार्ट 1 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो चार ऑप्शन आपके कालिदास, केशवदास, रामदास, रामानंद। चार ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत का शेक्सपियर दोस्तों कालिदास को कहते हैं। किसे कहते हैं? कालिदास को। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की पूछा है इसमें, विश्व की पूछा है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी बात करें नील नदी जो 6,650 किलोमीटर। और विश्व की दूसरी की बात करें, ये वाली सेकंड वाली है दूसरी नदी, ये वाली है अमेजन। दूसरी सबसे बड़ी नदी ये पहली नदी, विश्व की बात करें तो ये पहली नदी है और दूसरी नदी है अमेजन। दूसरी नदी कौन सी? अमेजन। और भारत की बात करें तो गंगा। ठीक है, तो विश्व की पूछी इसने, विश्व की पहली नदी तो नील नदी है। ठीक है, याद रखें। दूसरी नदी अमेजन नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी जो 2525 किलोमीटर। दूसरी की बात करें भारत की, ये पहली नदी है। दूसरी है केटू, कंचनजंगा। केटू वो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दार पार्टी नेता कौन है? तो लाला दयाल और लाला लाजपत राय। चार ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। गद्दार पार्टी नेता कौन है? लाला हरदयाल। अगले क्वेश्चन बढ़ते, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे मिले, किसे मिलेगा? तो शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती। चार ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए कौन सा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दोस्तों हाल ही में ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला, मिथुन चक्रवर्ती को मिला। मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा तो ये 8 सितंबर 2024 को मिलेगा, यानी कि कल 8 सितंबर 2024 को। और फिल्म क्षेत्र में उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश, तो ये है दोस्तों जापान। उगते हुए सूर्य देश कौन सा? जापान है। उगते हुए सूर्य देश जापान है। और मध्य रात्रि पूछे तो नॉर्वे। उगते हुए सूर्य देश कौन सा? जापान। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस का रिसा हुआ था? तो ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो चार में से एक सही ऑप्शन आप कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भोपाल गैस त्रासदी, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड वो 1984 में हुआ था और बहुत ही लोग मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक कम फैक्ट्री में वहाँ पे गैस का रिसा हुआ था। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय भारत रत्न मिला जिसे, तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनको भारत रत्न मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे, सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो चार ऑप्शन आपसे, तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 में पारित हुआ, 2005 में। दूध में कौन सी शर्करा होती है? दूध में कौन सी शर्करा होती है? ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, लैक्टोज। तो सही ऑप्शन होगा लैक्टोज। दूध में कौन सी होती है? लैक्टोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक
बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 4 ऑप्शन कमेंट कीजिए। तो एक बाइट होते हैं दोस्तों 8 बीट। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8 बीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने? हाल ही में। तो दोस्तों अभी बनी है आतिशी आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा क्या कहते हैं? उसको पद्मा नाम से जानते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो उसको पद्मा नाम से जानते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस कहते हैं दोस्तों मीथेन। मार्स गैस किसे कहा गया? मीथेन। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वयं शासन के जनक किसे कहा गया? स्थानीय स्वयं शासन के जनक। तो 4 ऑप्शन कमेंट कीजिए। स्थानीय स्वयं शासन के जनक तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन। अगला है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बंगाल का शोक किसे कहा गया? बंगाल का शोक तो कहते हैं दोस्तों दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा? दामोदर नदी को। कोसी, कोसी को कहते हैं बिहार का शोक, है ना। बिहार में इन दिनों बहुत बाढ़ आ रही है। बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और बंगाल का शोक दामोदर नदी में। तानसेन का असली नाम क्या था? तो सही ऑप्शन होगा रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की राजधानी कौन सी है? मिस्र की राजधानी होता है 4 ऑप्शन है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। शतरंज की बोर्ड पर कितने खाने होते हैं? शतरंज की बोर्ड पर बताइए। 64। शतरंज की बोर्ड कितने खाने? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन? बताइए। 4 ऑप्शन रामायण के लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन होगा रामायण वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन? वाल्मीकि। कन्नड़ा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही ऑप्शन होगा ये आइस हॉकी। कन्नड़ा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। कन्नड़ा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। अगला क्वेश्चन, इंडियन गार्डन कहाँ स्थित है? इंडियन गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो 4 ऑप्शन कमेंट कीजिए। इंडियन गार्डन कहाँ स्थित है? ठीक है, कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। अगला है, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही ऑप्शन हो 4। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा गया? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा गया? तो सही ऑप्शन होगा ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो ये दोस्तों ग्रीनलैंड है और जो डेनमार्क में स्थित है और आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क में स्थित है।
शेरे पंजाब किसको अपना है? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब किसको अपना है? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट को 8 बार पता करने वाला व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट तो ऐसे ऑप्शन होगा, कामिरिता हरिया, कामिरिता शेरपा, कामिरिता शेरपा, जिसने 8 बार माउंट एवरेस्ट पता कर लिया। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक, त्रिपिटक तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का ग्रंथ। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला देखो, अगला, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बताइए। बेंगलोर, इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलोर है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर। दो बार आ गया, कोई बात नहीं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। चिपको आंदोलन की प्रेरणा कौन है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन की प्रेरणा। अगला है, कौन सी नहर जो भूमध्य सागर में स्थित वो लाल सागर जोड़ती है? कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो ये दोस्तों, ये वाला ऑप्शन स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे? तो दोस्तों रामानंद। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। बाणभट्ट किसके दरबार कवि थे? बाणभट्ट तो दोस्तों ये थे हर्षवर्धन के। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के दोस्तों दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारत की तो केटू, गाडविनास टीम। केटू है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटू, गाडविनास टीम। और माउंट एवरेस्ट विश्व की है। माउंट एवरेस्ट कहाँ की? विश्व की है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए। तो थार। भारत का रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? थार है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये फ्रांस, और जिसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। अगला, ब्लू सिटी किसे कहते हैं? ब्लू सिटी किसे कहते हैं? तो रायपुर, जयपुर, जोधपुर, हरियाणा। ब्लू सिटी किसे कहा गया? तो ये सी ऑप्शन जोधपुर, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। और पिंक सिटी, तो पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी किसे कहा गया? जयपुर। पिंक सिटी किसे कहा गया? जयपुर। अगला है, अगला है फ्लैग सिख। फ्लाइंग सिख किसे कहा गया? तो ये तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह को कहा गया। फ्लाइंग सिख किसे? मिल्खा सिंह। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान कहते हैं। बोर का तारा किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, शुक्रिया। बोर का तारा, सांझ का तारा, सुबह की, भारत की पृथ्वी जुड़ोगा है, भी शुक्र को कहा जाता है। चमकीला रंग का तारा वो भी मंगल है।
अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, विश्व का सबसे ऊंचे पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचे पठार। पामीर पठार को संसार की छत कहते हैं। संसार की छत किसे कहा गया? पामीर के पठार। एक अश्वशक्ति में कितने भाग हैं? 746 भाग। एक अश्वशक्ति में कितने भाग हैं? 746 भाग। अगला क्वेश्चन देखिए रहा, अरब सागर की रानी किसे कहा गया? कोच्चि। अरब सागर रानी किसे? कोच्चि कहते हैं। पुनेन किसे प्राप्त होती है? बताइए। सिंकोना से। पुनेन किसे प्राप्त होती है? सिंकोना से। अगला देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया? तो कहते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की इकाई डेसिबल। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की इकाई डेसिबल। ध्वनि की इकाई किसे कहते हैं? ध्वनि की इकाई डेसिबल। ध्वनि की इकाई किसे कहते हैं? डेसिबल को। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब